दोस्तों, एक लड़का चोरी करने के लिए घर में घुसा था। लेकिन घर के अंदर घुसने के बाद उसकी जो नीयत है वह बदल जाती है, क्योंकि वह घर एक विधवा महिला का होता है और वह महिला अपनी चारपाई पर सोई हुई थी। जब लड़का उस विधवा महिला को अपनी आंखों से देखता है तो उसको देखते ही रह जाता है, क्योंकि उसकी खूबसूरती इतनी ज़्यादा थी कि उसकी खूबसूरती का वह दीवाना हो जाता है। दोस्तों, 35 साल की खूबसूरत और नौजवान विधवा औरत अपनी चारपाई पर अकेली सोई हुई थी। लड़का घर के अंदर जाता है, इधर उधर नज़र दौड़ाता है तो उस घर में उसको कुछ भी नहीं दिखाई देता है। और फिर वह लड़का जो काम करने के लिए वहाँ पर आया था उस काम को भूल जाता है और उसके मन में अश्लील विचार चलने लगते हैं, अश्लील ख्याल आने लगते हैं। दोस्तों, लड़का धीरे से उस महिला के पास जाता है और चारपाई के बगल में उसके पास जाकर बैठ जाता है और उस महिला के शरीर को इधर उधर छूने लगता है। लेकिन दोस्तों, तभी उस महिला की नींद अचानक खुल जाती है और महिला चौंक कर उठ जाती है और वो लड़का बहुत घबराता है और घबराते हुए चारपाई के नीचे जाकर छुप जाता है। लेकिन दोस्तों, उस विधवा महिला को ऐसा आभास हो जाता है कि उसके कमरे में कोई तो आया है। उसके बाद वो महिला चारपाई से उठती है, पानी पीती है और फिर उसी चारपाई पर जाकर सो जाती है। लेकिन दोस्तों, उसके बाद जो होता है आप लोग सोच भी नहीं सकते। दोस्तों, कहानी बहुत ही शानदार और मज़ेदार है। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि जो मेरा हौसला है वो और भी ज़्यादा बढ़ता रहे और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानियाँ ऐसे ही मैं आप लोगों को रोज़ रोज़ सुनाती रहूँ। दोस्तों, ये सच्ची घटना उत्तराखंड की है और उत्तराखंड ज़िले में एक छोटा सा गांव होता है और उस गांव में 25-30 घर होते हैं। दोस्तों, जो घर थे वो बहुत दूर दूर पर बने हुए थे, क्योंकि पहाड़ी इलाका था तो सभी लोगों को थोड़ी थोड़ी ज़मीन मिली थी घर बनाने के लिए। इसीलिए सभी लोग अपना जो घर है वो काफ़ी दूरी दूरी पर बना रखे थे। तभी दोस्तों, एक दूसरे के गांव का रहने वाला एक लड़का रात का फ़ायदा उठाकर उस गांव में चोरी करने के लिए घुस जाता है। जब उस गांव में घुसता है तो वो लड़का एक घर के अंदर जाता है चोरी करने के लिए और वहाँ से वो बहुत सारा सामान चोरी करता है और कुछ पैसा चुराता है, कुछ गहना चुराता है और फिर चुराने के बाद वहाँ से जब निकलता है तो उस समय रात के 2 बज रहे थे। अब जब रात के 2 बज रहे थे तो चोर सोचता है कि क्यों ना किसी और के घर में जाकर कुछ और भी चुरा लिया जाए, क्योंकि अभी 2 बज रहा है, हमारे पास काफ़ी समय है। अब दोस्तों, उस लड़के का नाम मुकेश होता है और मुकेश क्या करता है कि दूसरे घर में चोरी करने के लिए जाता है तो वो एक विधवा महिला के घर में घुस जाता है। दोस्तों, उस घर में 2 बड़े कमरे थे, एक किचन था, एक छोटा सा हॉल था। उस घर में 35 साल की नौजवान और खूबसूरत विधवा महिला रहती थी। दोस्तों, मुकेश जब उस विधवा महिला के घर में के अंदर जाता है तो देखता है कि एक छोटा सा लाइट उस घर के अंदर जल रहा है और जो विधवा महिला है वो चारपाई पर चैन की नींद में सोई हुई है। दोस्तों, मुकेश जब उस महिला को अपनी आंखों से देखता है तो उसकी खूबसूरती को देखकर एकदम से देखता ही रह जाता है। लेकिन फिर वो सोचता है कि जो करने के लिए वहाँ पर आया है वो काम पहले वो कर लिया जाए। अब दोस्तों, मुकेश घर के अंदर इधर उधर जाने लगता है, देखने लगता है तो वहाँ पर उसको कुछ भी दिखाई नहीं देता है। ना तो कोई अलमारी थी, ना कोई सामान था, ना तो कोई गहना था, वहाँ पर कुछ ऐसा था ही नहीं जिसको वो चुरा सके। अब दोस्तों, मुकेश काफ़ी ज़्यादा सोच में पड़ जाता है और फिर वह क्या करता कि उस विधवा महिला के कमरे में जाता है और जाने के बाद जो विधवा महिला चारपाई पर सोई हुई थी उसके चारपाई पर जाकर बैठ जाता है और उसकी खूबसूरती को निहारने लगता है, देखने लगता है। दोस्तों, मुकेश सोचता है कि सर्दियों का महीना है और दूर दूर तक सबका घर है, दूसरे घर में चोरी करने से अच्छा है कि यहीं पर रहकर विधवा महिला के साथ कुछ नया काम किया जाए।
कुछ ज़रूरतों को पूरा किया जाए। दोस्तों, मुकेश के मन में गलत भावनाएं आ जाती हैं और मुकेश उस विधवा महिला के चारपाई पर बैठकर उस विधवा महिला के शरीर को इधर उधर छूने लगता है, बेड टच करने लगता है। दोस्तों, मुकेश सोचता है कि अगर मैं इस महिला के साथ ज़बरदस्ती करूँगा तो यहाँ पर इसको बचाने वाला कोई भी नहीं है, तो इससे अच्छा है कि ज़बरदस्ती करने का क्या मतलब है, उसकी रजामंदी से ही सब कुछ किया जाए। अब दोस्तों, मुकेश उसको इधर उधर छूने लगता है, बेड टच करने लगता है और वो सोचता है कि जब वो उठकर बैठ जाएगी तब मैं उससे बात करूँगा, उससे पूछूँगा कि मैं तुम्हारे साथ यह सब करना चाहता हूँ, क्या तुम्हारा मन है या नहीं है, तब मैं उसके साथ इस तरीके का काम करूँगा। लेकिन दोस्तों, जैसे ही मुकेश उसको छूने की कोशिश करता है तब तक उस विधवा महिला को ऐसा आभास हो जाता है कि कोई तो उसको छू रहा है। दोस्तों, महिला घबराते हुए उठकर बैठ जाती है और दोस्तों, उस महिला का नाम रूबी होता है। जब रूबी घबराते हुए उठकर बैठकर अपने चारपाई पर बैठ जाती है तो जो मुकेश है वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और डरते हुए उसकी चारपाई के नीचे खिसक कर जाकर सो जाता है। अब दोस्तों, रूबी सोचती है कि आखिर उसके कमरे में कौन आया था, कौन उसको छू रहा था। इधर उधर की बातें सोचने लगती है, इधर उधर देखने लगती है, लेकिन वहाँ आसपास उसको कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। तो फिर सोचती है कि हो सकता है कि कोई बुरा सपना वो देखी होगी, इसलिए उसको ऐसा लग रहा है कि उसके घर में कोई आया था, कोई उसको छू रहा था। दोस्तों, रूबी उठकर एक गिलास पानी पीती है और फिर अपनी चारपाई पर जाकर सो जाती है। लेकिन दोस्तों, इतना सब होने पर आधा घंटा बीत जाता है, लेकिन इन आधे घंटे के अंदर जो मुकेश था वो चारपाई के नीचे सोया हुआ था, वो सब कुछ देख रहा था और सोते सोते उसकी नींद लग जाती है। वो एकदम से घोड़ा बेचकर सो जाता है। दोस्तों, उस समय रात के 3 बज रहे थे, ठंडियों का मौसम था, तो मुकेश को बहुत गहरी नींद आ जाती है। और दोस्तों, जाहिर सी बात है कि जब भोर का समय होता है ठंडियों के मौसम में तो बहुत गहरी नींद लगती है। अब दोस्तों, जब सुबह होता है तो रूबी सुबह सुबह उठकर अपने घर से बाहर निकलती है तो देखती है कि उसके गांव की कुछ औरतें जो हैं वो ऊपर पहाड़ियों पर शौच करने के लिए जा रही हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि वो पहाड़ी इलाका था, तो वहाँ की जो महिलाएं थी वो पुरुषों से जल्दी उठकर जाती थी, क्योंकि शौचालय जाने के लिए उनको बहुत दूर जाना पड़ता था ऊपर पहाड़ियों पर। अब दोस्तों, यही वजह था कि जो रूबी अपने घर से बाहर निकलती है तो उन महिलाओं के साथ साथ वो भी शौच करने के लिए पहाड़ियों पर ऊपर जाने लगती है। तभी उनमें से एक महिला रूबी से कहती है कि अरे रूबी, तुमको पता है तो हमारे गांव में कल रात को चोर आया था और कल रात को एक घर में चोरी भी कर लिया है। उस घर से पूरे 2 लाख का सामान चोरी हो गया है। कहीं तुम्हारे घर में वो चोर तो नहीं आया था। अब दोस्तों, जब यह बात सुनती है रूबी तो यह बात सुनकर बहुत घबरा जाती है और रूबी सोचने लगती है कि कहीं रात को वो चोर मेरे घर में तो नहीं आया था, वही तो मुझे नहीं छू रहा था। अब दोस्तों, यही सब सोच के जो रूबी है वो जल्दी से अपने घर पर आ जाती है और जब घर पहुंचती है तो अपने घर के अंदर जाकर इधर उधर देखती है तो उसका कोई भी सामान चोरी नहीं हुआ था। लेकिन जब रूबी अपने कमरे में जाती है तो देखती है कि मुकेश उसके चारपाई के नीचे घोड़ा बेचकर सो रहा है। दोस्तों, रूबी मुकेश को देखकर बहुत घबरा जाती है और चिल्लाने की कोशिश करती है, लेकिन फिर रूबी सोचती है कि अगर मैं बाहर जाकर सबको बता दूंगी कि वह चोर हमारे घर में घुसा है तो वो लोग चोर को बहुत ज़्यादा मारेंगे, क्योंकि दोस्तों, कुछ दिन पहले उस गांव में एक ऐसी घटना घटित हुई थी। तो गांव के लोग जब चोर को पकड़ लिए थे तो उस गांव के लोग उस चोर को इतना मारे थे कि उसकी जान निकल गई थी। लेकिन फिर रूबी सोचती है कि अगर मैं गांव वालों को बताऊंगी, उन लोगों को पता चलेगा कि ये पूरी रात हमारे साथ घर के अंदर था, हमारे साथ घर के अंदर सोया हुआ था, तो हमारी बहुत बदनामी होगी। इसलिए दोस्तों, रूबी यही सब सोचकर गांव वालों को कुछ नहीं बताती है और अपने घर के अंदर जाती है, एक झाड़ू उठाती है और उस झाड़ू से मुकेश को ऐसे खोदने लगती है, उसको जगाने की कोशिश करने लगती है ताकि वो जग जाए और यहाँ से उठकर भाग जाए।
अब दोस्तों रूबी उसको झाड़ू से खोदने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन मुकेश वहाँ उठने का नाम नहीं ले रहा था। तभी रूबी क्या करती है कि एक गिलास पानी लेकर आती है और उसके चेहरे पर ऐसे फेंक देती है और मुकेश घबरा कर उठ जाता है। लेकिन जैसे ही मुकेश की नींद खुलती है तो तुरंत डायरेक्ट घर से बाहर वाले रास्ते की तरफ भागने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे ही दरवाजे से बाहर भागने की कोशिश करता है तो फिर तुरंत घर के अंदर आ जाता है और फिर रूबी के पैरों में गिरकर फूट फूट कर रोने लगता है और कहता है कि रूबी मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे बचा लो, नहीं तो ये लोग मुझे ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। अब दोस्तों रूबी क्या करती है कि तुरंत अपने घर के बाहर का दरवाज़ा बंद करती है और घर के बाहर खड़ी हो जाती है। तभी गांव के कुछ लोग रूबी के पास आते हैं और रूबी से कहते हैं कि भाभी आपको पता है हमारे गांव में कल रात को चोर आया था और 2 लाख का सामान चुरा कर लेकर चला गया और हम लोग को लग रहा है कि वो चोर अभी भी हमारे गांव में है, आसपास कहीं भी छिपा हुआ है। तब दोस्तों रूबी कहती है कि अगर चोर चोरी करने आया था तो वो सुबह तक क्यों रुकेगा, वह तो रात को ही भाग जाएगा। अब दोस्तों गांव के लोग कहते हैं कि नहीं भाभी, वो चोर हमारे गांव में जब आया था तो सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुआ था, लेकिन जाते वक्त उसका जो रिकॉर्डिंग है वो सीसीटीवी कैमरे में नहीं है। इसलिए हम लोग को ऐसा लग रहा है कि वो जो चोर है अभी भी हमारे गांव में या फिर उस पहाड़ियों के पीछे छिपा हुआ है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जिस रास्ते होते हुए पूरे गांव के लोग आते थे उस रास्ते पर एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था और मात्र वही इकलौता एक रास्ता था जिस रास्ते से पूरे गांव के लोग उस गांव में आते थे। और जब मुकेश चोरी करने के लिए उस गांव में आया था तो उसका जो चेहरा है वो कैमरे में रिकॉर्ड हो गया था। हालांकि वो अलग बात थी कि वो अपने चेहरे पर गमछा बांधा हुआ था, लेकिन जब गांव से वो बाहर निकलता है चोरी करने के बाद तो उसका वीडियो उस कैमरे में नहीं रिकॉर्ड हुआ था। इसलिए गांव के लोग सोच रहे थे कि शायद वो चोर अभी भी उस गांव में छिपा हुआ है और इसीलिए सभी गांव के लोग लाठी, डंडा और भाला लेकर उसकी तलाश कर रहे थे। अब दोस्तों गांव वाले रूबी से कहते हैं कि भाभी अगर वो चोर आपको कहीं दिखाई देगा तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। अब दोस्तों रूबी कहती है कि ठीक है, अगर वो दिखाई देगा तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी। उसके बाद दोस्तों गांव के सभी लोग वहां से चले जाते हैं और जो मुकेश था वो घर के अंदर छिपकर गांव वालों की सारी बातें सुन रहा था। लेकिन जैसे ही रूबी दरवाजे से होते हुए घर के अंदर आती है तो मुकेश उसके पैरों में गिर जाता है और हाथ जोड़कर उससे माफ़ी मांग लेता है। तब रूबी मुकेश से कहती है कि देखो, तुम हमारे घर से अभी निकल जाओ और तुम हमारे गांव के बारे में नहीं जानते हो। अगर वो लोग तुमको पकड़ लेंगे तो वो लोग तुमको बहुत ज़्यादा मारेंगे और मेरी भी बहुत ज़्यादा बदनामी होगी। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि तुम भी फंसोगे और मैं भी फंस जाऊँगी। अगर तुम यहाँ से चले जाओगे तो सही रहेगा। तब दोस्तों मुकेश रूबी से कहता है कि नहीं, मैं अभी इस घर से बाहर नहीं निकल सकता हूँ, मुझे तुम कहीं पर छिपा लो। तब दोस्तों रूबी कहती है कि देखो, मैं तुमको कहाँ छिपाऊंगी, कुछ औरतें आती रहती हैं हमसे बातचीत करने के लिए, तो मैं तुमको कहाँ पर छिपाऊंगी। तभी दोस्तों रूबी मुकेश से पूछती है कि एक बात बताओ, हमारे गांव के लोग बोल रहे थे तुम 2 लाख का सामान चुराए हो और पैसा भी चुराए हो। तब दोस्तों मुकेश कहता है कि नहीं नहीं, मैं 2 लाख थोड़ी चुराया हूँ, मेरे पास बस 1 लाख है और ये छोटे से बच्चों का 2 पायल है, एक सोने की अंगूठी है। तुम्हारे गांव के लोग झूठ बोल रहे हैं कि मैं 2 लाख चुराया हूँ। तब दोस्तों रूबी कहती है कि हाँ, ऐसा हो सकता है, क्योंकि अगर चोरी 100 की होती है
तो गांव के लोग बोलते हैं कि 2 लाख की चोरी हो गई है, लेकिन कोई बात नहीं, तुम यहाँ से चले जाओ, तुम हमारे घर पर मत रुको। तब दोस्तों मुकेश हाथ जोड़कर रूबी के पैरों में गिर जाता है और कहता है कि नहीं, मैं अभी यहाँ से नहीं जाऊँगा, तुम मुझे बचा लो, नहीं तो ये लोग मुझे मार डालेंगे। अगर मैं अभी तुम्हारे घर से निकलूँगा तो वो लोग मुझे पकड़ लेंगे। अब दोस्तों रूबी भी बहुत ज़्यादा मजबूर हो जाती है और फिर मुकेश से कहती है कि ठीक है, तुम मेरे दूसरे कमरे में जाकर छिप जाओ, मैं बाहर से ताला लगा दूंगी। अब दोस्तों इस तरीके से मुकेश उस कमरे में चला जाता है और रूबी बाहर से ताला मार देती है और फिर अपने काम काज में व्यस्त हो जाती है। 1 घंटे बाद वो नहाने के लिए जाती है, फिर खाना बनाती है और चाय बनाती है। तो सोचती है कि क्यों ना उसको भी कुछ खिला दिया जाए, क्योंकि वो बेचारा रात से कुछ खाया पिया नहीं है। अब दोस्तों रूबी सबसे पहले अपने घर के बाहर इधर उधर देखती है कि कोई उसके घर के अंदर आ तो नहीं रहा है, कोई बाहर आ जा तो नहीं रहा है। जब कोई उसको नहीं दिखाई देता है तब रूबी क्या करती है कि उसके घर का ताला खोलती है और फिर मुकेश को बाहर निकालती है, उसको खाना चाय पानी देती है, वो खाता पीता है और फिर उसको उस घर के अंदर भेजकर बाहर से ताला बंद कर देती है। लेकिन जब शाम हो जाता है तो रूबी के घर में कुछ औरतें आ जाती हैं और उसी चोरी के बारे में वो लोग चर्चा करने लगती हैं। तभी एक औरत रूबी से कहती है कि आज तुम उस रूम का ताला क्यों बंद कर रखी हो। तब दोस्तों रूबी यह बात सुनकर बहुत ज़्यादा घबरा जाती है, लेकिन फिर रूबी उन औरतों से कहती है कि जब हमको पता चला कि रात को हमारे गांव में चोरी करने चोर आया था तो मैं बहुत परेशान हो गई थी, इसलिए मैं उस रूम में ताला बंद कर दी हूँ ताकि कोई अगर चोरी करने भी आएगा तो उसको कुछ नहीं मिलेगा। अब दोस्तों वो औरत भी इस बात को सुनकर हंसने लगती है और रूबी से कहती है कि रूबी तुम्हारे घर में कुछ ऐसा तो है भी नहीं जो चोर आएगा और चुरा कर लेकर चला जाएगा, तुम भला क्यों ताला बंद कर रखी हो। अब दोस्तों यही बात वहाँ पर बहुत ज़्यादा होती है और 1-2 घंटे तक वो औरतें उसके घर पर रुकती हैं और उससे बातचीत करती हैं और फिर वहाँ से चली जाती हैं। दोस्तों यह मामला साल 2020 का है और जब उस घर में चोरी हुआ था उस समय नवंबर का महीना था। लेकिन जब रात के 9 बजते हैं तब जो रूबी है वह खाना बनाती है और मुकेश को रूम से बाहर निकालती है, उसको खाना खिलाती है। तो खाना खिलाते खिलाते रूबी मुकेश से पूछती है कि एक बताओ तुम चोरी करने का काम क्यों करते हो। तब मुकेश कहता है कि देखो मैं पहली बार यहाँ पर आया था चोरी करने के लिए और मैं चोरी करने का काम नहीं करता हूँ। दरअसल मैं एक लड़के से पैसा लिया था और वो पैसा सब कुछ मैं जुए में हार चुका हूँ और मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा हो गया है, इसलिए मैं सोच रहा था कि कहीं मैं चोरी कर लूँगा तो एक ही झटके में मेरे हाथ कुछ पैसों से भर जाएंगे और वो सारा कर्ज मैं चुका दूँगा। लेकिन मैं आपकी कसम खा के कह रहा हूँ कि मैं पहली बार आज चोरी करने के लिए आया था, इससे पहले मैं कभी भी चोरी करने का काम नहीं किया करता हूँ। तब दोस्तों रूबी मुकेश से पूछती है कि एक बात बताओ, तुम कल रात को मेरे चारपाई पर आकर बैठे थे और मुझे छू रहे थे, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे थे। लेकिन फिर मुझे ऐसा लगा कि मैं कोई सपना देखी थी और यह सब मैं सोचकर सो गई थी, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि वो कोई सपना नहीं था बल्कि वो तुम ही थे। तब दोस्तों मुकेश कहता है कि मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। जब तुम अकेले चारपाई पर सोई हुई थी तो मैं तुमको देखा तो मेरा दिमाग ख़राब होने लगा, मेरी नीयत ख़राब हो गई थी और मैं तुम्हारे साथ गलत करने की कोशिश कर रहा था। वो तो भगवान का शुक्रिया अदा कि तुम जाग गई और मैं छुप कर चारपाई के नीचे सो गया था और कब मुझे नींद लग गई मुझे तो पता ही नहीं चला। तब दोस्तों रूबी उससे पूछती है कि तुम्हारी शादी हो गई है। तब मुकेश कहता है कि नहीं, अभी तक मेरी शादी नहीं हुई है।
तब मुकेश कहता है कि आप एक बात बताइए, आप इस घर में अकेली क्यों रहती हैं? आपके साथ इस घर में कोई रहने वाला नहीं है। तब दोस्तों रूबी कहती है कि नहीं, हमारे घर में कोई रहने वाला नहीं है। मैं इस घर में अकेली रहती हूँ और 2 साल पहले हमारे पति की मौत हो गई थी। मेरे पति शराबी थे, वो दारू शराब पीते थे, तो उनका एक्सीडेंट हो गया था और तब से लेकर अब तक मैं इस घर में अकेली रहती हूँ। मेरा कोई बच्चा भी नहीं है। अब दोस्तों रूबी मुकेश से कहती है कि तुम रात को मेरे साथ गलत करने की कोशिश कर रहे थे। अगर मेरी नींद नहीं खुलती तो तुम मेरे साथ क्या क्या करते? तब मुकेश कहता है कि देखो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है और मैं आपके साथ उस समय गलत करने के लिए सोच रहा था, लेकिन आपने मेरी जान बचाई है, तो आपका यह एहसान मैं ज़िंदगी भर भी नहीं भूल सकता हूँ। अब दोस्तों वहाँ पर दोनों के बीच बहुत सारी बातें होती हैं। दोनों लोग खाना पीना खाते हैं और जब रात के 1 बजता है तब रूबी मुकेश से कहती है कि देखो, अब तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि गांव के सभी लोग सो चुके हैं और यही समय है तुमको यहाँ से गांव से बाहर निकलने का, और ज़िंदगी में दोबारा तुम ऐसी गलती कभी करने की कोशिश मत करना। तब मुकेश कहता है कि ठीक है, मेरे पास जो कुछ सामान है मैं चोरी किया हूँ, जो पैसा बचा है यह सारा सामान तुम रख लो। तब दोस्त रूबी कहती है कि नहीं नहीं, ये सामान तुम चुराए हो तो तुम ही लेकर जाओ, ये सामान मुझे नहीं चाहिए और तुम उसको लेकर अपने घर चले जाओ और जो कर्ज लिए हो उसको चुकता कर देना। अब दोस्तों इस तरीके से मुकेश वहाँ से चला जाता है, लेकिन अगले दिन जब सुबह होता है तो पूरे गांव में हंगामा मचता है कि जो सामान चोरी करके चोर ले गया था वो सामान मिल गया है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मुकेश जब रात को गांव से बाहर निकल रहा था तो जिस घर से वो सामान चोरी किया था उसी घर में वो सारा सामान फेंक कर उस गांव से बाहर निकल गया था। लेकिन जब गांव वालों को सामान मिल जाता है तो गांव वाले सभी बात को भूल जाते हैं कि कौन चोर आया था और कौन क्या कर रहा था और क्या चोरी नहीं किया था। ये बात आई गई रह जाती है। अब दोस्तों इस तरीके से पूरे 6 महीने का वक्त गुजर जाता है, लेकिन रूबी हर रोज़ मुकेश को याद करती थी, उसके बारे में सोचती रहती थी। तभी एक दिन मुकेश बाजार में रूबी से मिल जाता है तो रूबी मुकेश को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और रूबी उसको गले से लगाने की कोशिश करती है, लेकिन फिर वह सोचती है कि मैं उसको गले से लगाऊंगी तो क्या सोचेगा। दोस्तों रूबी मुकेश से पूछती है कि तुम इतने दिनों तक कहाँ थे? आज इतने दिनों बाद तुम मुझे दिखाई दे रहे हो, तुम मुझसे मिलने के लिए कभी भी नहीं आए थे। तब मुकेश कहता है कि देखो रूबी, जब तुम्हारे घर से उस दिन मैं निकला था तो उसके अगले दिन मैं देहरादून चला गया था और वहाँ पर जाकर मैं कामकाज करने लगा था, मेहनत मजदूरी करके पैसा कमाने लगा था और अभी 2 दिन पहले ही तो मैं अपने घर पर आया हूँ। अब दोस्तों इस तरीके से रूबी और मुकेश के बीच में बहुत सारी बातचीत होती है और दोनों लोग एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 2020 में मुकेश रूबी के घर में चोरी करने के लिए गया था और 2023 के लास्ट तक मुकेश रूबी से शादी कर लेता है और हंसी खुशी ये दोनों लोग एक साथ रहने लगते हैं। तो दोस्तों यह थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।